Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss about the relative pronoun that and which. Conditions of that. That's always confusing. Sometimes we use it with humans and sometimes we use it with non-living things or animals. Here are some of the conditions which we need to follow in order to understand why to use it in a perfect way. Look at the first condition. When we talk about human beings along with animals or things, human plus animal और things, हम that वहीं पर लगाते हैं जहाँ पे किसी इंसान की बात हो, उसके साथ किसी जानवर या किसी चीज़ की बात हो, तो वहाँ पे हम that लगाते हैं. For example, the man and his horse that I saw yesterday have been drowned in the nearby river. एक आदमी और उसके साथ एक घोड़ा जिसको मैंने कल देखा जो डूब गए हैं नज़दीकी दरिया में. दैट, तो यहाँ पे हु नहीं लगेगा, यहाँ पे दैट लगा क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात है, लेकिन उसके साथ किसी जानवर की बात या किसी चीज़ की बात अगर हो तो दैट लगता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट द लेडी एंड हर डॉग. लुक एट द लेडी एंड हर डॉग दैट आर सिटिंग इन द पार्क. यहाँ पर लेडी की बात है और उसके साथ एक कुत्ता है जो बैठे हैं पार्क में, तो यहाँ पे दैट आएगा. तो हमें दैट वहीं पर लगाना है जहाँ पर किसी इंसान की बात हो, लेकिन उसके साथ किसी जानवर या किसी चीज़ की बात अगर हो तो दैट लगता है, नॉट हु. नेक्स्ट कंडीशन जो है हम वहीं पर दैट लगाते हैं जहाँ पर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो. एज यू ऑल नो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. गुड, बेटर, बेस्ट. पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. तो जहाँ जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा सेंटेंस में, अगर वहाँ पे ज़रूरत हो रिलेटिव प्रोनाउन की तो वहाँ पे दैट लगाना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन डैश आई नो. दैट आई नो, द मोस्ट लेबोरियस यहाँ पे जो है सुपरलेटिव डिग्री है. नेक्स्ट, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी डैश लिव्स नियर योर हाउस. शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, यहाँ पर फिर एक बार सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे दैट आएगा. Condition applied number 3. Whenever you find these words in a sentence, wherever you need to put relative pronoun, just use that. अगर आप कभी भी ये जो वर्ड्स हैं नीचे दिए गए हैं इनमें से कोई भी देखोगे आप सेंटेंस में और वहाँ पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो दैट लगाना लाजमी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वर्ड होंगे द सेम, द ओनली, द लिटल, द फ्यू, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, all, none, nobody. For example, I have given her everything. मैंने उसको सब कुछ दे दिया है. अब इसमें बहुत कुछ आ सकता है. Dash I had, तो क्या लग सकता है? Which लग सकता है, that लग सकता है, home लग सकता है, लेकिन यहाँ पर that ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे everything है. As I told you above, that I had. Next example, this is the only way. Only, the only यहाँ पे है तो that ही लगेगा. ये आखिरी रास्ता है जो आपको मदद करेगा. That will help you. My brother has spent the little money. The little money dash I had given him. The यहाँ पे फिर that आएगा. Sorry, that I had given him. Last example, I have told him the few guidelines. The few यहाँ पे है, already above दिया गया है. The few तो यहाँ पे that ही आएगा, not which or anything else. This was about that. Now we will talk about which, why to use which. As you know that which is always used with things and animals. हम चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के साथ हम which का ही इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं. जो कुत्ता तुम पर भौंकता है वो मेरा है. जो कुत्ता तुम पर भौंकता है वो मेरा है. द डॉग
which, the dog which barks at you, which barks at you is mine. The dog which barks at you is mine. यहाँ पे which आएगा क्योंकि we are talking about an animal, the dog. Next, यही वो गाड़ी है जिससे मैंने कल खरीदी. यही वो गाड़ी है जिससे मैंने कल खरीदी. This is the car. This is the car which, that नहीं लगेगा, who नहीं लगेगा, which लगेगा. Which I bought yesterday. जो मैंने कल खरीदी. Which I bought yesterday. जिसको, जिसे. जो किताबें तुमने खरीदी हैं वो बहुत महंगे हैं. जो किताबें तुमने खरीदी हैं वो बहुत महंगे हैं. The books, they books which you have purchased, which you have purchased, are very expensive, or very expensive. तो यहाँ पर किताबों की बात है तो फिर भी यहाँ पे which ही आएगा as relative pronoun. The books which you have purchased are very expensive. वो कुत्ता जिसकी टांगे काली हैं वो मेरे घर के पास रहता है. जिसकी, यहाँ पर possessive, जिसकी. वो कुत्ता जिसकी टांगे काली हैं वो मेरे घर के पास रहता है. The dog वो कुत्ता जिसकी. The dog whose आएगा, home आएगा, which आएगा. तो यहाँ पे कुत्ते की बात, एनिमल की बात, तो यहाँ पे ऑफ विच आ सकता है. द डॉग ऑफ विच, और whose भी आ सकता है लेकिन ज़्यादातर ऑफ विच ही लिखते हैं हम. द डॉग ऑफ विच, और कभी कभार whose भी आ सकता है. लेग्स और ब्लैक lives near my house. The dog of which or whose legs are black lives near my house. This was all about that, and which I hope आपने पूरी तरह से समझा होगा. See you on tomorrow with the next topic. Till then, goodbye. Allah Hafiz. Take care. Have a nice day.